कृपा की वजह से हम मिलकर जो है यहाँ पर रह सकते हैं। प्रभु इसके लिए धन्यवाद कहते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आपका स्वर्गीय अनुग्रह आज ये समय में हमारे साथ बने रहे। प्रभु परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं कि हम सबों को आपके पवित्र वचनों के द्वारा प्रकाशित कीजिए, हम सबों को अगुवाई कीजिए, हम सबों को सहायता कीजिए प्रभु। और उसी समान आज ये क्लास जो है आखिरी क्लास है परमेश्वर इस सेमेस्टर का। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु सबों को बताए से अनुग्रहित कर सबों के जीवनों को आप आशीष कर हर एक को परमेश्वर ये सारे वचन जो है और ये सब्जेक्ट जो है परमेश्वर अनुग्रहकारी हो बोलकर हम आपसे प्रार्थना करते हैं। अगुवाई कीजिए, हम सबों से बातचीत कीजिए। धन्यवाद, हमारे हर एक प्रार्थना को सुना, उसका जवाब दिया। यीशु मसीह के नाम पर हम ये सारे प्रार्थना मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन आमेन। ओके, गुड इवनिंग एवरीबॉडी एंड प्रभु को धन्यवाद कि हम सबों को परमेश्वर ने इतने समय तक लेकर आया। और विशेष रूप से ये क्लास जो है ये सेमेस्टर का आखिरी क्लास होगा आपके लिए। और परमेश्वर ने हम सबों को सहायता किया कि हम सब मिलकर इतने समय तक वचनों को जो है सीख सके, प्रभु का जो है विषय जो प्रभु ने हमारे लिए दिया है वो हम समझ सके। आमीन। आइए हम सब मिलकर जो है जो रिमेनिंग पोर्शन, ठीक है, लेविटिकस, नंबर्स और ड्यूट्रोनॉमी, लेवियों का किताब, गिनती का किताब और व्यवस्था विवरण, ये तीनों किताब के जो है शेष भाग हमने आज हम कवर करेंगे। ठीक है, उत्पत्ति और निर्गमन ये जो है हमने ऑलरेडी कवर कर दिया है। ठीक है, पेंटाटोक ये विषय हमारा चल रहा है। ऑलराइट, ठीक है। आज मैं आपका एकदम ज्यादा भी समय नहीं लूंगा, ठीक है, लेकिन किसी को कोई प्रश्न होगा, कुछ डाउट्स होंगे, आप जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट। लेवियों का किताब जो है हम ये पढ़ने के समय में, मेरा स्क्रीन आप सबों को जो है दिख रहा है ऐसे बोलकर मैं विश्वास करता हूँ। ठीक है, सो ये भाग जो है लेवियों का किताब हम पढ़ने के समय में हमको ऐसे मालूम पड़ता है कि ये किताब में बहुत सारे नियम, ठीक है, बहुत सारे नियमों को परमेश्वर ने दिया है बोलकर हम देखते हैं। कहीं ना कहीं एक्सोडस, निर्गमन जो किताब है उसका एक फॉलो थ्रू या उसके बाद जो है आने वाला कंटिन्यूएशन हम ऐसे बोल सकते हैं उसको। लेकिन एक्सप्लिसिटली बहुत स्पष्ट रूप से लेवियों के किताब में जो है याचकों के लिए होने दो, उनके लिए स्पेसिफिक नियम, ठीक है, उसी के साथ साथ इजराइल के लोगों के लिए स्पेसिफिक नियम, ऐसे स्पेसिफिक नियम्स को जो है परमेश्वर ने दिया है बोलकर हम देखते हैं इस लेवियों के किताब में। ठीक है, और शायद मैंने पहले भी बताया होगा, लेवियों की किताब में याचक और जो है लोगों को बताने के समय में, नियमों को बताने के समय में, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल योर स्पिरिचुअल, सोशल, मॉरल, हर तरीके में, मतलब आत्मिक कार्य होने दो, सामूहिक कार्य होने दो, हमारे जो है बर्ताव जिस तरीके से हम करना चाहिए वो कार्य होने दो, हर एक कार्यों को जो है परमेश्वर का वचन जो है बारीकी से छूकर हर एक क्षेत्र में जो है परमेश्वर के दास मूसा को जो है अगुवाई कर परमेश्वर ने ये जो है किताब लिखा है बोलकर हम देख सकते हैं। ऑलराइट, जैसे जो पैसेज मैंने यहाँ पर जो है रखा है, या फिर हम जो है पूरा उसे पढ़ेंगे नहीं, विशेष रूप से ये जिस तरीके से लिखा है इसको, इसका लेखक जो है मूसा ही है बोलकर हमको मालूम पड़ता है। ठीक है, जिस तरीके से लिखा गया है और उसमें बहुत सारे जो ऐसे ऐसे इंस्टेंसेस या घटनाएं जो बताए गए हैं लेवियों की किताब में, वो स्पष्ट रूप से हमको मालूम पड़ता है कि मूसा ने जो है इस किताब को भी मूसा ने ही लिखा है कर। ठीक है, सो ऑथरशिप जो है वो या उसका लेखक मूसा ही बोलकर यहाँ पर हमको मालूम पड़ता है। ऑलराइट, नाउ सेकेंड पैराग्राफ में लेविटिकस का यहाँ पर कहता है, द बुक ऑफ लेविटिकस इज स्पेसिफिकली एड्रेस्ड टू द सन्स ऑफ इजराइल। ठीक है, उसका अलग अलग वर्सेस हम देखते हैं, पहलावा अध्याय का दूसरा वचन, चौथावा अध्याय का दूसरा वचन, 7 में 23 और 11 में 2 हम पढ़ेंगे तो हमको मालूम पड़ता है कि इजराइल के लिए ये स्पष्ट रूप से है कर हारून और उसके पीढ़ी के लिए भी है बोलकर 6 का 9 अगर हम पढ़ेंगे, 8 का 2 अगर हम पढ़ेंगे तो हमको मालूम पड़ता है। उसी के साथ साथ ये केवल उनके लिए ही नहीं लेकिन उनके पीढ़ियों के लिए भी। ठीक है, कोई एक समय के लिए ऐसे बोलकर स्टैग्नेंट वो नहीं था। ठीक है, दिस वर्सेस आर नॉट स्टैग्नेंट, मतलब वहां पर उस समय पर बोल दिया खत्म हो गया, नहीं, लेकिन ये परमेश्वर ने कहा पीढ़ी से पीढ़ी तक जो है वैसे होने चाहिए। कोई भी एक व्यक्ति पढ़िए लेवियों का किताब, उसका पहलावा अध्याय का दूसरा वचन कोई पढ़िए, somebody please।
इंग्लिश, हिंदी, कोई भी भाषा चलेगा। एक का दो, लेविटिकस चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 2, लेवियों का किताब उसका पहला अध्याय दूसरा वचन। Leviticus chapter 1 verse 2 says, "Speak to the children of Israel and say to them, when any one of you brings an offering to the Lord, you shall bring your offering of the livestock or of the herd and of the Yeah, flock." that's it. That's it. The first portion is very important for us कि this is for the children of Israel, यानी कि इज़राइल के लोगों के लिए, इज़राइल के बच्चों के लिए, इज़राइल के लिए है बोलकर वहां पर जो है उसका एक भाग जो है हम पढ़ते हैं। सिमिलरली बाकी के वर्सेस में भी जो है वैसे ही बताया गया है। कैन somebody read 6 का 9, 6 का 9 पढ़िए कोई भी। 6, 9, anybody can read. Command Aaron and his sons, saying, this is the law of the burnt offering. The burnt offering shall be on the hearth upon the altar all night until morning, and the Yeah, fire of the altar shall be kept yeah. burning on it. That's it, Pastor William. Yeah, the first part is very important for us. पहला भाग जो है वहां पर कहता है हारून और उसके पुत्र, ठीक है, एरन एंड हिज सन्स। तो हारून और उसके पुत्र के बारे में, तो बेसिकली लेवियों का किताब जो है हम पढ़ने के समय में ये जो एड्रेस किया गया है, किसके लिए लिखा गया है बोलकर बोलने के समय में इज़राइल के बच्चों के लिए, हारून के पीढ़ी के लिए। सो ऐसे जो है ये सबों के लिए लिखा गया है एंड इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ वेरियस रूल्स एंड लॉस। बहुत सारे नियम, बहुत सारे जो है पालन करने के लिए, पालन करने रीति जो है, बहुत सारे कार्य परमेश्वर जो है अपने दास मूसा के द्वारा इसे रचित किया गया है, ठीक है। बेसिकली नाउ एक और चीज वहां पर हम पढ़ने के समय में हमको ये मालूम पड़ता है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि द थीम, ठीक है, द थीम ऑफ दिस बुक, लेवियों का जो ये किताब जो है उसका एक मुख्य शीर्षक क्या है बोलकर अगर हम देखेंगे तो वो है पवित्रता, ठीक है, होलीनेस। 11 का 44 कोई पढ़ सकता है? एनीबडी? 11:44 एनी लैंग्वेज? Leviticus chapter number 11 verse 44, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, कोई भी भाषा चलेगा। Leviticus chapter 11 verse 44 says, "For I am the Lord your God. You shall therefore consecrate yourselves, and you shall be holy, for I am holy. Neither shall you defile yourselves with any creeping thing that creeps on the earth." Amen. So यहाँ पर this is the theme, ठीक है। ये जो किताब है इसका मुख्य जो शीर्षक क्या है बोलकर पूछने के समय में याद रखिएगा, पवित्रता जो है लेवियों के किताब का जो है मुख्य शीर्षक है, मुख्य जो है बातें उसमें बताई गई है। अगर आप देखोगे नियम होने दो, आराधना के लिए परमेश्वर ने नियम दिया है, बर्ताव के लिए नियम दिया है, पुरोहित याचक के लिए नियम दिया है, ऐसे सबों को अलग अलग नियमों को देने के समय में, लेकिन सबों के बीच में हम सोचने के समय में सबों का जो है मुख्य कार्य जो है कहां पर एंड होता है बोलकर सोचने के समय में वो है पवित्रता, होलीनेस, ठीक है। नाउ एक और चीज याद रखिएगा, जब कभी पवित्रता ऐसे बोलकर या पवित्र ये वाक्य पुराने नियम में हम पढ़ने के समय में हमको जो है कुछ बातें अच्छे से समझना चाहिए, ठीक है। सो होलीनेस मीन्स या पवित्रता का अर्थ क्या है कि आपको और हमको परमेश्वर ने, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है, होली परमेश्वर है, आपको और हमको परमेश्वर ने पवित्र किया है या पवित्र होना चाहिए बोलकर उसका अर्थ क्या है बोलेंगे तो गॉड हैज सेपरेटेड अस, परमेश्वर ने आपको और हमको अलग कर कर रखा है। सो व्हाट होलीनेस मीन्स? होलीनेस मीन्स वी आर सेपरेटेड, मतलब हम जो है सभी लोग जैसे बर्ताव करते हैं वैसे हम नहीं कर सकते हैं,
सभी लोग जैसे प्रवृत्ति करते हैं वैसे हम नहीं कर सकते हैं, सभी लोग जिस तरीके से आराधना करते हैं हम वैसे नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम पवित्र परमेश्वर की सेवकाई करते हैं और वो पवित्र परमेश्वर ने हमको पवित्र बोलकर बोलने के समय में हमको अलग कर कर रखा है, ठीक है। दैट इज वाई इज़राइल को भी परमेश्वर ने क्या किया, इज़राइल के लोगों को अलग किया, अब्राहम को उसके घराने से अलग किया परमेश्वर ने। सो एक सेपरेशन जो है वो है होलीनेस का अर्थ, कि आपको और हमको परमेश्वर ने अलग कर कर हमारे जीवन को जो है परमेश्वर ने चुनकर हमको जो है आज परमेश्वर चलाता है, ठीक है। सो लेविटिकस, लेवियों का ये जो किताब है वास्ट है बहुत, लेकिन जीवन के बहुत सारे क्षेत्रों में, जैसे मैंने आपको कहा, आत्मिक रूप में, सामूहिक रूप में, ठीक है, हमारे बर्ताव में, हर एक कार्यों में जो है ये कार्य करने वाला एक किताब है बोलकर हम देख सकते हैं, ठीक है। सो एनी क्वेश्चंस, आपको एनी क्वेश्चंस सो फार फ्रॉम द बुक ऑफ लेविटिकस? जैसे मैंने चाहा था कि आप लोग ये किताबों को भी पढ़े कर कर, जैसे हम ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उत्पत्ति हो गया आपका, उत्पत्ति हो गया, निर्गमन हो गया, लेवियों का किताब हो गया, गिनती हो गया, व्यवस्था विवरण, ये सब पढ़ो कर कर मैंने आपको कहा था। अगर किसी को कोई भी किताब में डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। सो मैंने कुछ मेमोरी वर्सेस, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि जब हम लेवियों का किताब हम सोचने के समय में सर्टेन वर्ड्स हमारे मन में रहना चाहिए, वो किसके बारे में कहता है कर कर, ठीक है। सो लेविटिकस चैप्टर नंबर 1 वर्स 3, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 वर्स 3 याद रखिएगा, दैट इज अ मेमोरी वर्स फॉर अस। 10:1 to 2, 10:1 and 2, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। फटाफट हम अगर कोई निकाल कर पढ़ सकता है क्विकली तो वी विल गो थ्रू इट। कम ऑन, लेविटिकस 1 वर्स 3 somebody, पहला अध्याय का 3रा वचन हिंदी में पढ़िएगा, कोई अगर हिंदी में पढ़ सकता है प्लीज। यदि वह गाय बैलों में से होम बलि करे तो निर्दोष नर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर चढ़ाए कि यहोवा उसे ग्रहण करे। आमेन। सो आप बोलेंगे कि पास्टर ये वाक्य हम क्यों याद रखना है कर कर, ठीक है। यहाँ पर स्पेसिफिकली हम जो है ऐसे पढ़ते हैं जहां पर होम बलि के बारे में कहता है और परमेश्वर को चढ़ाने के समय में निष्कलंक, ठीक है। सो यही कार्य है, हम नए नियम में भी इसको तुलना कर सकते हैं या आज हमारे जीवनों में भी तुलना कर सकते हैं कि आप और हम परमेश्वर के सम्मुख में आराधना करने के लिए आने के समय में हम सभी भी कैसे आना चाहिए, निष्कलंक होकर, ठीक है, विदाउट डिफेक्ट। हमारे में जैसे उन दिनों में भेंट लेकर आने के समय में अंधा, लंगड़ा, लूला, इस तरीके से जो है भेंट परमेश्वर कतई पसंद नहीं करता था, वैसे ही आज आप और हम प्रभु के संगति में आने के समय में हम जो है अनेक रीति से पाप कर कर, हमारे शरीर के अनेक अवयवों के द्वारा पाप कर कर प्रभु के संगति में अगर हम आएंगे तो वो परमेश्वर को जो है प्रसादित नहीं होगा, ठीक है। गलत आंख रखकर, गलत सोच रखकर, गलत जो है जुबान इस्तेमाल कर कर, गलत कार्यों को सुनकर, गलत प्रवृत्तियां हमारे हाथों से कर कर, ये सब जो है अगर हम पाप रखकर परमेश्वर की संगति में आते हैं तो ये सब जो है हमारे जीवन के लिए एक कलंक वाली बात है और परमेश्वर हमारा आराधना स्वीकार नहीं करता है। लेकिन हम निष्कलंक होकर आना चाहिए बोलकर ये वचन कहता है, तो इट विल बी एक्सेप्टेबल टू द लॉर्ड बोलकर कहता है। अगर हम निष्कलंक होकर आएंगे तो परमेश्वर हमें स्वीकार करेगा। इसके लिए चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 3 महत्वपूर्ण है। 10 का 1 और 2 पढ़िए कोई भी, 10 का 1 और 2। तब नादाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने अपना धूपदान लिया और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर ऊपरी आग को, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने मर गए। आमीन। सो यहाँ पर क्या कहता है, 2 लोग नादाब और अबीहू, ठीक है, दोनों भी जो है हारून के पुत्र, Aaron's sons Nadab and Abihu took the censers, put them fire, and वहां पर कहता है they offered unauthorized fire before the Lord.
जो परमेश्वर के सम्मुख में उचित नहीं था वो उन्होंने प्रवृत्ति किया वहां पर, ठीक है। सो रिमेंबर चैप्टर नंबर 10 जो 10वां अध्याय है वो नादाब और अबीहू के बारे में बात करता है। याजकों के जो है पीढ़ी में से थे तो भी, ठीक है, हारून के संतान थे तो भी परमेश्वर के सम्मुख में अनुचित रीति से अगर कोई भी प्रवृत्ति करता है उस समय में परमेश्वर का प्रकोप तुरंत आया। आज भी हम सोच सकते हैं कि परमेश्वर जो है आपको और हमको, ठीक है, आज डायरेक्ट परमेश्वर का दंड जो है आज हम देखते तो नहीं है, लेकिन याद रखिए वी हैव टू फियर। ये सब पढ़ने के समय में हम भी जो है उस भय के साथ परमेश्वर के संगति में, कोई कोई जो है बहुत उत्साहित होकर प्रभु के संगति में जो है बहुत सारा कार्य करने के लिए जो है आगे बढ़ते हैं, लेकिन याद रखिए जब तक परमेश्वर ने हमको वो दिया नहीं है, जब तक परमेश्वर ने हमको सौंपा नहीं है, जब तक परमेश्वर की ओर से मेरे लिए कुछ कार्य नहीं आता है, तब तक मैं जो है जहां पर मुझे परमेश्वर ने रखा है वहां पर मैं रहने के लिए तैयार होना चाहिए। एनीबडी वांट टू से एनीथिंग? किसी को कुछ बोलना है? अपना अपना माइक चेक कीजिए प्लीज, अगर म्यूट नहीं है तो म्यूट कीजिएगा, ठीक है। सो ये पोर्शन भी आप लोग हमेशा याद रखिए, 10वां अध्याय में ये बड़ा एक कार्य वहां पर हुआ था कर, ठीक है। एक मैंने आपको बोला 11 में 44, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है लेकिन आप लोग नोट कर सकते हैं। 11:44 इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्स, ठीक है। 11 का 44 जहां पर परमेश्वर कहता है कि मैं पवित्र परमेश्वर हूं कर, ठीक है। 17 का 11, 17 का 11 somebody, 17 का 11 हिंदी में पढ़िए कोई। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। आमेन। सो यहाँ पर एक व्यक्ति का प्राण जो है उसके लहू में होता है बोलकर कहता है, ठीक है। सो अ लाइफ ऑफ अ पर्सन इज इन द ब्लड। इसके लिए एक व्यक्ति का शरीर से खून अगर निकल जाए तो वो जीवित नहीं बचता है, ठीक है। सो जस्ट अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड। रक्त का या लहू का महत्व क्या है बोलकर इस भाग में हमको मालूम पड़ता है। वही तुलना हम जो है नए नियम में कर सकते हैं। यीशु का लहू कितना मूल्यवान था, जो आखिरी कतरा भी हमारे लिए परमेश्वर यीशु ने बहाया बोलकर हम सोचने के समय में उसका मूल्य जो है हमको इस वचन से मालूम पड़ता है, ठीक है। उसने हमारे लिए अपना जीवन दिया, लेकिन वो जीवन जो है आज आपके लिए और हमारे लिए सबों के लिए मिला कर, ठीक है। सो ये सब जो है मैं आपको एकदम समराइज कर बता रहा हूं। आप लोग इन वचनों पर ध्यान कीजिए, प्रभु जो है आपको और भी प्रकाश उसमें से जरूर देंगे, ठीक है। 19वां अध्याय जो है पढ़ना जरूरी है। ये पूरा चैप्टर आप लोग जो है लाइफ टाइम में या फिर हमारा जो अभी ये सेमेस्टर खत्म होने से पहले आप लोग जरूर ये भाग पढ़िएगा। 19वां अध्याय पूरा क्यों बताया आपको? यहाँ पर बहुत सारे नियम, बहुत सारे अलग अलग परमेश्वर ने जो है आज्ञाएं हम बोल सकते हैं, कल्पनाएं हम बोल सकते हैं, वो प्रभु ने दिया है, विच इज वेरी एसेंशियल हमारे जीवनों के लिए, हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। इसके लिए आप लोग ये 19वां अध्याय जो है पढ़िए। जब आप पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ 19वां अध्याय, लेवियों का जो 19वां अध्याय हमेशा याद रखना चाहिए कर, ठीक है। क्योंकि इसमें जैसे हम 10 कल्पना के बारे में हम देखते हैं 10 कमांडमेंट्स, वैसे ही यहाँ पर भी जो है बहुत सारे परमेश्वर ने उसको ब्रेक कर यानी कि अच्छे से तोड़कर दिया है, ताकि हम उसको स्मरण कर सके, याद कर सके, हमारे प्रावर्तिक जीवन में उसको लेकर आ सके, ठीक है। चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 7 एंड 8, 20वां अध्याय का 7 और 8 वचन जो है उसको भी जो है हम याद रखना चाहिए। ये भी जो है बेसिकली 11:44 का एक सेम वर्स है। कोई भी पढ़िए 20 में 7 और 8। इसलिए तुम अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। और तुम मेरी विधियों को मानना और उसका पालन भी करना, क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूँ।
पवित्र करने वाला यहोवा, ठीक है। सो होलीनेस के बारे में यहाँ पर भी सेम वर्ड्स जैसे हमने 1144 में पढ़ा, सेम पोर्शन जो है यहाँ पर भी है। वी नीड टू अंडरस्टैंड, इसके लिए मैंने कहा ये थीम है, ये जो है मुख्य वचन है, पवित्रता, ये पूरे जो है चैप्टर या पूरे ये बुक का जो है शीर्षक है बोलकर इसके लिए मैंने आपको कहा। सो आप अच्छे से जो है इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 26, 26वां अध्याय बहुत अगेन महत्वपूर्ण है, ठीक है। 26वां अध्याय क्यों पूरा महत्वपूर्ण है बोलकर सोचने के समय में हमारे लिए, एक व्यक्ति परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करता है तो उसको क्या क्या आशीषें मिलती है, और एक व्यक्ति जब परमेश्वर के इसका आज्ञा का उल्लंघन करता है उसका क्या क्या दंड उसको मिलता है। ये सारे बातें जो है इसमें लिखी है। तो आप लोग वापस से मैं आपसे कहूंगा, ये सेमेस्टर खत्म होने से पहले आप लोग जरूर ये पोर्शंस पढ़िएगा, ठीक है। जरूर ये पोर्शंस पढ़िएगा, क्योंकि इसमें आपको पता चलेगा एक व्यक्ति को, कभी कभी कोई लोग, क्योंकि आप लोग अभी ऑलरेडी आप में से कुछ लोग सेवकाई ऑलरेडी कर रहे हैं, आने वाले दिनों में जो है और भी सेवकाई करने के लिए तैयार भी हो रहे हैं आप लोग, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर ब्लेसिंग किस में है, आशीष किस में है, आपको उसका एक पोर्शन मालूम पड़ेगा। खास कर किसी किसी के जीवन में कोई विषय को रखकर ब्लेसिंग नहीं मिलता है, उसका कारण क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, वो आपको इन पोर्शन से मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग पढ़िएगा, आप लोग उसको पढ़कर ध्यान कीजिएगा, और आपको पता चलेगा कि कभी कभी कोई के जीवन में कोई ब्लेसिंग नहीं है, उसका कारण क्या है, ठीक है। सो इट्स वेरी प्रैक्टिकल, बहुत हमारे प्रावर्तिक जीवन में इस्तेमाल होने वाला कार्य है। इसके लिए मैंने आपके लिए ये जो है यहाँ पर मेंशन किया है। सेम पोर्शन अगर आपको पढ़ना है, ड्यूट्रोनॉमी में भी आप वही पोर्शन पढ़ सकते हैं, चैप्टर नंबर 28 में, ठीक है। चैप्टर नंबर 28 में आप यही पोर्शन ब्लेसिंग फॉर ओबीडियंस एंड डिसोबीडियंस के बारे में जो है वो आप पढ़ सकते हैं। पनिशमेंट फॉर डिसोबीडियंस, ब्लेसिंग फॉर ओबीडियंस, ठीक है। आज्ञा का पालन करेंगे तो आशीष, अगर उल्लंघन करेंगे तो दंड, उसके बारे में चैप्टर नंबर 28 में आपको व्यवस्था विवरण में भी मिलेगा। ऑलराइट, ठीक है। सो हियर वी एंड द स्टडी ऑफ दिस बुक लेविटिकस, ठीक है। बहुत एकदम समराइज कर हमने जो है इसको पढ़ा है। व्हेन यू रीड थ्रू इट, जब आप पढ़ोगे ये पूरा किताब, आपको और भी बहुत सारे नियमों के बारे में, परमेश्वर का वचन क्या कहता है वो समझ में आएगा, ठीक है। एनी क्वेश्चन सो फार, किसी को कोई प्रश्न? लेविटिकस, लेवियों का किताब, ठीक है। योर साइलेंस आई टेक इट एज अ नो, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट बुक, नंबर्स, गिनती का किताब। कैन एनीबडी टेल मी, ये गिनती, ये नाम जो है क्यों पढ़ा होगा? कैन एनीबडी टेल मी? नंबर्स इंग्लिश में, गिनती हिंदी में, ये किताब का नाम गिनती क्यों पढ़ा होगा? एनीबडी, एनी आइडिया? कभी आपने सुना होगा? यहीं से जनगणना स्टार्ट हो गया था। ओके, दैट्स गुड। सो यहां से जनगणना स्टार्ट तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इसके पहले भी हम देखते हैं जो सेंसस जो है पहले भी लिया गया हो था कर, लेकिन जैसे आपने सही रीति से कहा कि बहुत सारे जो पीढ़ियों के लिए, मतलब बहुत सारे पीढ़ी, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन किया है आपके लिए, लगभग 40 वर्ष, ठीक है, लगभग 40 वर्ष का जो है एक पूरा विषय को जो है जितना हो सके उतना ये गिनती के किताब में लिखा गया है। तो 40 वर्ष बोलने के समय में जो है एक या दो पीढ़ी जो है उसका भी एक डिफरेंस हो गया बोलकर हम देखते हैं। सो इस किताब में हम देखते हैं बहुत सारे चीजों को रिकॉर्ड किया गया है, बहुत सारे, जैसे जनगणना आपने कहा, सेंसस, ठीक है, सेंसस भी लिया गया है। ऑलराइट, सो ये सारे चीजें जो है इसमें अधिकांश से है बोलकर इस किताब को जो है गिनती का किताब बोलकर दिया गया है। काउंटिंग, बेसिकली काउंटिंग, ठीक है। सो सिनाई से निकलकर, सिनाई पर्वत से निकलकर
या इजराइल के लोग जो है, इजराइल की जो पीढ़ी बेसिकली वहां उनको जब जो है बाहर निकाला गया था, इजराइल को बाहर निकाला गया था, वहां से लेकर कौन से कितने लोग जो है, ऐसे बोलकर एक एक काउंटिंग जो है समय समय पर हुआ था बोलकर हम देखते हैं। ठीक है, इसके लिए इसको नंबर्स बोलकर, गिनती बोलकर ये जो है शीर्षक पड़ा है बोलकर हम देखते हैं। ऑलराइट, सो नाउ इसका अगर आप बाइफिकेशन अगर आपको देखना है, सो पहला 10 चैप्टर्स जो है वो हम ऐसे कह सकते हैं कि नॉर्मली जो क्या बोलते हैं उसको, लीगल थिंग्स, यानी कि जो रिकॉर्ड्स ऐसे थे जो प्रोबेबली यू कैन से कि लेविटिकस का कंटिन्यूएशन, अगेन लेविटिकस का कंटिन्यूएशन कर कर उसको जो है लीगल थिंग्स उसमें मेंशन किया गया है बोलकर हम देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम ऐसे भी देखते हैं जहां पर 40 वर्ष तक इजराइल के जीवन में क्या क्या हुआ। ठीक है, 40 वर्ष तक इजराइल के जीवन में क्या क्या हुआ उसका जो है हिस्टोरिकल, या हम ऐसे कह सकते हैं ऐतिहासिक जो चीजों को, जो घटनाएं घटी, ठीक है, वो सारी चीजें, उस चीजों को जो है यहाँ पर रेखित किया गया है बोलकर हम देखते हैं। ठीक है, सो व्हाइल देयर इज काउंटिंग भी हुआ, लेकिन इंस्टेंसेस जो जो इजराइल के जीवन में 40 वर्ष हुई, वो सारे कार्यों का जो है वर्णन भी बहुत स्पष्ट रूप से गिनती के किताब में किया गया है बोलकर हम देख सकते हैं। ठीक है, क्विकली आई विल रीड दीज लाइंस फॉर यू। ये सब जो है आपके लिए पढ़कर, एक एक पैसेज पढ़कर जो हमारे नोट्स में है उसको पढ़कर जो है मैं आपको थोड़ा समय समझाकर फिर हम जो है आगे बढ़ेंगे। ठीक है, The original recipients of the book were the sons of Israel, who made up the next generation from the Exodus. These were the people of the conquest generation who were waiting the command of God to cross the river Jordan and enter the land of Canaan to take possession of it. While the book, for the most part, describes the affairs of the people of the Exodus generation, its teachings are directed towards the children who are about to inherit the land promised to Abraham. See, देखिए यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे मैंने आपको कहा पीढ़ी का डिफरेंसेस हो गया। जब इजराइल के लोग वहां से निकले थे मिस्र देश से, वहां से निकलकर आने के समय में एक सेट ऑफ पीपल जो है उनका उम्र की वजह से या रास्ते में जो भी हुआ था उसके बीच में उससे गुजर गए, तो उनके बच्चे, उनके पीढ़ी जो है अभी रहने के समय में, उनके लिए ये किताब जो है या उनके लिए ये लेख जो है बहुत ही महत्वपूर्ण था। ठीक है, जहां पर बहुत सारे इंस्टेंसेस, बहुत सारे कार्यों को हम कभी कभी देखते हैं, कुछ कुछ कार्य रिपीटेटिव होगा। ठीक है, रिपीटेटिव मतलब जो है दोहरा कर लिखा होगा। क्यों दोहरा कर लिखा था? क्योंकि ये वो पीढ़ी के लिए है। ठीक है, जो पहले के पीढ़ी, उनको मालूम नहीं था, जब आए थे तो उनको जो है अर्लियर चीजों के, पहले की चीजों के बारे में मालूम नहीं था, तो वो दोहरा कर उनको बताने के लिए जो है लिखा गया है। ऑलराइट, उतना ही नहीं, हम ये देखते हैं कि उनको भी जो है री एम्फेसिस, मतलब वापस से उनको जो है बताया जा रहा है कि हम, इब्राहिम को परमेश्वर ने वादा किया था कनान देश, और वो कनान देश की ओर जो है सभी लोग जा रहे हैं कर ये बात भी जो है लिखा गया। तो इजराइल के जो है सेकेंड पीढ़ी हम बोल सकते हैं, या एक सेट ऑफ लोग मरने के बाद उसके बाद के जो पीढ़ी थे उनके लिए ये स्पेसिफिकली एड्रेस किया गया है, हम ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, Now the events recorded in the book of Numbers covers a span of 38 years. देखिए 38 साल के विषयों को जो है कवर किया गया है, ऐसे बोलकर यहाँ पर कहता है। ठीक है, और रेफरेंसेस भी हम कुछ कुछ पढ़ सकते हैं, जहां पर कहता है फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द सेकेंड ईयर ऑफ द एक्सोडस, ऐसे बोलकर वहां पर बताता है। और उसके बाद में जो है जंगल का यात्रा होने दो। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि 1445 BC से लेकर 1406 BC तक जो है ये स्पैन जो है, उस स्पैन में जो है ये सारे चीजों को लिखा गया था, ऐसे बोलकर जो है यहाँ पर हमको मालूम पड़ता है। बेसिकली दिस टॉक्स अबाउट द टाइम फ्रेम के बारे में यहाँ पर बात करता है कि कौन से कितने साल जो है यहाँ पर कवर हुए। ठीक है, नाउ सीधे हम जो है वी विल मूव ऑन टू द सो यहाँ पर ऐसे भी देखो, एक और मैं पैसेज पढ़ता हूँ आपके लिए। एक्सोडस लुक्स बैक टू ऑन जेनेसिस, एक्सोडस and Leviticus and subsumes all of their theological revelation as its context. A major addition to this context must be made as in the book of Numbers. Yahweh mails it
makes it clear, this makes it clear that in spite of Israel's continuous rebellion against him, with the result that the covenant relationship is disrupted. Basically, यहाँ पर बोलने के समय में देखो, हम सबों को मालूम है कि इजराइल जो है बार बार, इजराइल के जन बार बार परमेश्वर के विरोध में पाप करते ही जा रहे थे, और वो पाप के आधार पर अगर हम देखेंगे तो डेफिनेटली वाचा जो परमेश्वर ने बांधा है, परमेश्वर ने अपने जो है इजराइल या अब्राहम से वहां पर बांधा था, वो जो है नॉर्मली वो ब्रेक होकर जो है परमेश्वर इजराइल के लोगों को पूरा नाश करना चाहिए था। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर नंबर्स में जो है बार बार परमेश्वर उसको रीएम्फेसिस कर, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर अगर हम देखेंगे, कुछ कुछ लोग जैसे कोरा हो गए, दातान हो गए, अबीराम हो गए, इन्होंने क्या किया, रिबेल किया, इन्होंने बलवा की। लेकिन परमेश्वर ने जो है पूरे इजराइल को नाश वहां पर नहीं किया, वापस से परमेश्वर ने उसके वाचा को याद रखते हुए, वो कवेनेंट को याद रखते हुए, वाचा को याद रखते हुए वापस से परमेश्वर ने बार बार अवसर दिया बोलकर हम बार बार हम देखते हैं। ठीक है, सो दैट एम्फेसिस, वो जो एक कार्य जो है गिनती के किताब में यहाँ पर हमको मालूम पड़ता है कि परमेश्वर ने जो वाचा बांधा था उसको परमेश्वर ने खत्म नहीं किया या तोड़ा नहीं, उसको जो है लगातार रखा, क्योंकि परमेश्वर जो वादा उसने किया है वो कभी भी तोड़ता नहीं है बोलकर हमको स्पष्ट रूप से मालूम है। ठीक है, सो वही कार्य जो है यहाँ पर बताकर दे रहा है, नंबर्स में जो है हम देखते हैं। ठीक है, the message of the book of Numbers is controlled by the consequences of Israel's climatic rebellion against Yahweh in refusing to enter the land. After realizing that they had sinned greatly by defiantly refusing to enter and take possession of the land of promise, the sons of Israel decided that they would now go up to the place which Yahweh has promised. So basically हम देखते हैं यहाँ पर when you read through these verses, वो बहुत बार हमको ऐसे मालूम पड़ता है कि इजराइल के लोग जो है उनका परमेश्वर के विरोध में जो प्रवृत्तियां उन्होंने की है, ठीक है, परमेश्वर के प्रवृत्तियां, और ऐसे हम सोच सकते हैं कि सीधे सीधे जो है एक तरीके से वो नकार रहे हैं कि वादा किए हुए नगर पर उनको जाना नहीं है बोलकर। बोलने का अर्थ क्या है, रेगिस्तान में रहने के समय में बहुत बार जब कष्ट आया, पीड़ाएं आई, तो उन्होंने क्या कहा कि हमारे लिए मिस्र देश बेहतर था। ठीक है, हमारे लिए मिस्र देश बेहतर था, वहां पर हमको लहसुन मिलता था खाने के लिए, हमको वाटरमेलन मिलता था खाने के लिए, हमको जो है और भी बाकी सारी चीजें मिलते थे, लेकिन यहाँ पर हमको रेगिस्तान में पानी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसे बोलकर जो है देखने के समय में सीधे सीधे जो है वो लोग नकार रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं परमेश्वर के प्रवृत्तियों को, परमेश्वर के कार्यों को देखने के बाद जो है हमको ये मालूम पड़ता है कि इजराइल के लोग जो है समर्पित करने के लिए लगे, एक सर्टेन पीढ़ी जो है समर्पित करने के लिए भी लगे बोलकर हम वो बात को भी जो है यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, नाउ जो परमेश्वर ने वादा किया था, ठीक है, जो परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब से जो वादा किया था, वो सारे वादाओं को जो है हम देखते हैं कंटिन्यूअसली परमेश्वर जो है ये नंबर्स के किताब में जो है, गिनती की किताब में जो है उसको बार बार दोहराते हुए हम देखते हैं। ठीक है, basically Moses, in response to their decision to now go up and take the land of Canaan, warns them that they are going to transgress Yahweh's revealed will for them and they therefore will not succeed. देखो certain instances में ऐसे भी हुआ जहां पर परमेश्वर के विरोध गए, परमेश्वर ने उनके साथ नहीं रहेगा बोलकर बोला, लेकिन फिर भी परमेश्वर साथ रहेगा बोलकर कहीं कहीं कोई जगह पर युद्ध करने के लिए जाने के समय में परमेश्वर उनके साथ नहीं था और वो लोग हार कर आए बोलकर वो भी हमको जो है यहाँ पर मालूम पड़ता है। ठीक है, सो बेसिकली ये सारे पोर्शंस को जो है हम पढ़ने के समय में हमको ये, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 14th चैप्टर जो है स्पेसिफिकली यहाँ पर मैंने यहाँ पर मेंशन किया है 14 चैप्टर्स। सो आप ये 14 चैप्टर जो है अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से परमेश्वर जो है अपने बाप दादाओं से वादा किया हुआ जो कनान देश के बारे में कहने के समय में किस तरीके से उनको और उनके पीढ़ियों को जो है परमेश्वर जो है चलाता है, और उसकी ओर जाने के लिए जो है अगुवाई करने के समय में ये सारे बातों को जो है रिकन्फर्म करना होने दो,
ये सब चीजें जो है इसमें हमको मालूम पड़ता है, ठीक है। दिस डिक्लेरेशन बाय मोसेस रिवील्स दैट इजराइल्स वॉक इन कवेनेंट रिलेशनशिप हैज बीन डिसरप्टेड। देखो चलने के समय में इजराइल के लोग जो है प्रभु के विरोध जाने के समय में वो वाचा जो है उनका वो टूट गया है बोलकर, ऐसे भी जो है एक तरीके से हम सोच सकते हैं कि ऐसा हुआ था, लेकिन प्रभु ने जो है उसको कंप्लीटली उसको ब्रेक होने के लिए नहीं दिया, वो वाचा को जो है कंप्लीटली ब्रेक होने के लिए नहीं दिया बोलकर हम देखते हैं, ठीक है। कैन समबडी रीड चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 2, 15वां अध्याय का दूसरा वचन कोई पढ़ सकता है? इज़राइलियों से कहा कि जब तुम अपने निवास के देश में पहुंचो जो मैं तुम्हें देता हूं। आमीन। ओके, सो यहाँ पर जो है कहता है, स्पीक टू द इजराइलाइट्स एंड से टू देम आफ्टर यू एंटर द लैंड आई एम गिविंग यू एज अ होम एंड यू प्रेजेंट टू द लॉर्ड ऑफरिंग। सो बेसिकली देखो ये पोर्शन यहाँ पर जस्ट एज ए रेफरेंस टू द प्रॉमिस्ड लैंड, मतलब जो वादा किया हुआ नगर जो है उसमें पहुंचने के बारे में जो है एक रेफरेंस जो है यहाँ पर बताया गया है 15:2 में। देखो द कवेनेंट हाउएवर इज स्टिल इन इफेक्ट, a fact that is evidenced by the instructions Yahweh gave for the sons of Israel to follow when you enter the land where you are to live, which I am giving to you. देखो बहुत बार इजराइल ने वो जो है वाचा तोड़ा तो भी या फिर बलवा किया तो भी परमेश्वर ने समय समय पर, देखो परमेश्वर ने पूरा उसको ब्रेक नहीं किया। यहाँ पर सप्लीमेंट्री ऑफरिंग मतलब क्या है, भेंट के बारे में बोल रहा है, लेकिन भेंट के बारे में बोलने के समय में वादा किया हुआ नगर कनान देश के बारे में जो है याद दिला रहा है या स्मरण करा रहा है। उसका अर्थ क्या है कि परमेश्वर ने वो वाचा को जो है तोड़ा नहीं है बोलकर उसका एक सिद्धता जो है यहाँ पर परमेश्वर वचन में 15:2 जो हमने पढ़ा उसमें जो है बताकर देता है, ठीक है। सो आगे हम और भी पढ़ने के समय में हमको मालूम पड़ेगा कि बार बार इजराइल जो है वो कार्य करने लगा, बार बार बलवा करने लगा, बार बार कुछ लोग जो है सामने आकर गलत करने लगे, लेकिन फिर भी लास्ट तक परमेश्वर ने जो है उस वाचा को जो है कंटिन्यू किया बोलकर हम वो देखते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट 10 चैप्टर्स आप देखने के समय में सेंसस हो गया, गिनती के बारे में अधिकाई से हमको मालूम पड़ता है, लेकिन बाकी का जो चैप्टर्स अगर हम देखेंगे इंस्टेंसेस है इतिहास में क्या क्या हुआ और किस रीति से परमेश्वर ने उसके वाचा को कंटिन्यू किया, ठीक है, ब्रेक नहीं किया। जो वादा इब्राहिम, इसहाक और याकूब से परमेश्वर ने किया था कि कनान का देश मिलेगा, वो जो है प्रॉमिस किया हुआ लैंड में, जो प्रॉमिस किया हुआ देश में जाने के लिए समय समय पर परमेश्वर ने उसको अलग अलग वचनों में कंफर्म किया है बोलकर हम देख सकते हैं, ठीक है। मूविंग ऑन टू द मेमोरी वर्सेस, मतलब जो है हम नंबर्स का किताब पढ़ने के समय में भी कुछ कुछ वचन जो है हम इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यहाँ पर बहुत सारी चीजें, काफी सारे वर्सेस मैंने लिखे हैं यहाँ पर, ठीक है, सब हम नहीं पढ़ेंगे, कुछ कुछ हम पढ़ेंगे विच इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो हम ये वचन पढ़ने के समय में हमको याद रहना चाहिए कि हाँ ओके ये सर्टेन पोर्शंस जो है इस नंबर्स की किताब में है बोलकर हमको डेफिनेटली याद रहना चाहिए, ठीक है। So can somebody read 6वां अध्याय नंबर्स गिनती का किताब 6वां अध्याय 22 से लेकर 27 तक का वचन पढ़ेंगे कोई प्लीज। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कह कि तुम इस्राएलियों को इन वचनों से आशीर्वाद दिया करना, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। इस रीति वे मेरे नाम को इस्राएलियों पर रखें और मैं उन्हें आशीष दिया करूंगा। आमीन। आमीन, प्रेज लॉर्ड। सो यहाँ पर हम देखने के समय में देखिए प्रीस्टली ब्लेसिंग बोलकर हम सबों ने अनेक बार इन वचनों को सुना होगा, पासवानों के द्वारा जो है सुना होगा प्रीस्टली ब्लेसिंग बोलकर, यानी कि उस समय में याचक जो है किस तरीके से अनुग्रह देना चाहिए कर वहां पर इजराइल के लिए अनुग्रह कैसे देना चाहिए बोलकर वहां पर जो है जो बातें वहां पर लिखी है, ये बात जो है हमेशा आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये सारे जो है
वादा का वचन है और एक आशीष वाला वाक्य है, आशीष वाला वचन है, पोर्शन है। आप लोग जो है हमेशा इसको याद रखिएगा, ठीक है। प्रीस्टली ब्लेसिंग बोलकर इंग्लिश में उसका हेडिंग है, पुरोहित या याचकों का आशीष बोलकर जो है हम उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो एनी टाइम इन फ्यूचर कभी भी जो है कहीं कहीं जाने के समय में यू कैन यूज दिस एज अ वर्ड ऑफ ब्लेसिंग, ठीक है। परमेश्वर की आशीष का एक वाक्य जो है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जल्दी से 12वां अध्याय में पहला और दूसरा वचन पढ़ेंगे। 12वां अध्याय में पहला और दूसरा वचन, पहला और दूसरा और तीसरा भी पढ़िए। मूसा ने एक क्रूसी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहित क्रूसी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की है? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी ये बात यहोवा ने सुनी। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नर्म स्वभाव का था। आमीन। आमेन। ये चैप्टर आप लोग पढ़िएगा, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, ठीक है। बहुत जो है रुचि रखने वाला एक जो है पोर्शन है यहाँ पर। वो मूसा की खुद का, मूसा के जो बहन थी, ठीक है, मिरियम, उसने जो है, क्योंकि मूसा ने वैसे अलग जगह से शादी किया बोलकर इतिहास में ऐसे कहा जाता है, यहाँ पर मेंशन किया है, क्या कुशाइट वुमेन इंग्लिश में बोला है, ठीक है। सो जो स्त्री से उसने शादी किया वो जो है इतिहास ऐसे कहता है कि वो रंग में काली थी कर, ठीक है। तो उसके कारण मिरियाम ने जो है मूसा को जो है मूसा के सामने मिरियाम और हारून दोनों ने गलत बात की, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है अब आगे पोर्शन इसको पढ़ने के समय में उसका दंड भी परमेश्वर ने मिरियाम को दिया बोलकर हम देखते हैं, हारून को नहीं दिया। क्यों? हारून पुरोहित है बोलकर परमेश्वर, देखिए पुरोहितों के ऊपर प्रभु जो है उसका कृपा दृष्टि कहीं ना कहीं दिखाता है, ठीक है। सो तुरंत उसके ऊपर जो है दंड परमेश्वर का नहीं आया, लेकिन मिरियाम के ऊपर परमेश्वर ने जरूर दिया बोलकर हम इस भाग में हम देखते हैं। 12 का 3 हम पढ़ने के समय में मूसा सबसे पूरे भूमंडल में, पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा नम्र व्यक्ति है बोलकर कहता था। कोई मुझे बता सकता है कि आपको क्या लगता है कि क्यों मूसा को सबसे नम्र व्यक्ति बताया गया है कर? एनीबडी? आपको क्या लगता होगा कि क्यों मूसा जो है सबसे नम्र व्यक्ति परमेश्वर ने उसको कहा? पास्टर जी, क्योंकि वो आज्ञा को मानता था। आज्ञा को मानता था, ओके, ठीक है। एनीबडी एल्स? क्यों मूसा को सबसे नम्र व्यक्ति यहां पर कहा गया है? He walked with God. He walked with God, ओके, परमेश्वर के साथ चला कर। मैं आपको आज एक सीक्रेट बताऊंगा इसमें से, ठीक है। यस, बिकॉज बहुत सारे लोग जो है कल्पनाओं को मानने वाले, मुझे ऐसे लगता है यहोशू भी होगा, ठीक है, कालेब भी था उनको, लेकिन उनके बारे में परमेश्वर ने ऐसे नहीं कहा। इनॉक के बारे में कहता है परमेश्वर के साथ वो चला, लेकिन इनॉक के बारे में ऐसे नहीं कहा कि वो पूरे दुनिया में सबसे नम्र व्यक्ति है, ठीक है। somebody else, come on, anybody else, किसी को कुछ बोलना है बोल सकते हैं। क्यों परमेश्वर ने मूसा को सबसे नम्र व्यक्ति बोला होगा? आपको क्या लगता है? ट्राई कीजिए, सही गलत ऐसे कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। कोशिश कीजिए, वॉट एवर कम्स टू योर माइंड, आपके मन में क्या आता है, मूसा को क्यों परमेश्वर ने सबसे नम्र व्यक्ति बोला होगा? आज्ञा का पालन हो गया, परमेश्वर के साथ चलना हो गया, व्हाट एल्स? पास्टर जी, चुने हुए थे मूसा, परमेश्वर का चुना हुआ। ठीक है, परमेश्वर के चुना हुआ था, तो वो नम्र कैसे हो गया? लेकिन कोशिश कीजिए। और कौन है? और कोई?
जो बता सकता है, कम ऑन। जिसने अभी तक कुछ बोला नहीं है बोल सकते हैं, कोशिश कीजिए। पास्टर, यस बोलिए। क्योंकि मूसा जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आई, वो कभी भी ऐसे लोगों के सामने सरेंडर नहीं होते थे या ऐसा वो सोचते नहीं रहते थे। मतलब बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम में भी वो हमेशा प्रभु की ओर देखते थे। और कोई भी अपनी ताकत जो होता है अगर परमेश्वर में ढूंढता है तो वो एक नम्र भी होता है, क्योंकि वो इंसान और किसी और चीज के ऊपर डिपेंड नहीं है ज्यादातर, बट वो लॉर्ड के ऊपर डिपेंड है। सो इसलिए भी। वेरी गुड अर्चना सिस्टर, सबों ने सुना? ठीक है। सो जो अर्चना बहन ने कहा उसका मैं आपको थोड़ा और स्पष्ट रूप से इसको बताता हूं, ठीक है। अगर आप प्रेरितों का काम उसका 7वां अध्याय पढ़ोगे, ठीक है, स्टेफनस ने जो भाषण दिया था उस भाषण में मूसा के बारे में कहने के समय में मूसा जो है हर कार्यों में फिजिकली, एजुकेशन वाइज जो है उसको बहुत सारे स्किल सेट, बहुत सारे कार्य गुण जो है मूसा के अंदर थे बोलकर हम देखते हैं। हम सबों को मालूम है, अगर निर्गमन की किताब हमने पढ़ा होगा तो वहां पर देखो मूसा ने एक मुक्का मारा और सामने वाला मर गया, ठीक है। सो मेरा बोलने का अर्थ यह है कि मूसा जो है दिखने में भी बहुत ऊंचा और चौड़ा और अच्छा तंदुरुस्त दिखने वाला व्यक्ति, बुद्धि में भी बहुत सही, फिजिकली अगर हम बोलेंगे जैसे आज के भाषा में अगर हम बोलेंगे मार्शल आर्ट्स सब कुछ किया हुआ एक व्यक्ति, और मिस्र देश का जो एजुकेशन है दोस डेज, जैसे आज हम बोलते हैं कोई अगर यूएस में पढ़ के आया तो सबसे ज्यादा उसको जो है सैलरी हो गया या फिर उसका सर्टिफिकेट का वैलिडिटी हो गया या वो सब हम देखते हैं, वैसे मिस्र देश में अगर कोई पढ़कर आया है तो उसका जो है गुण ही अलग है ऐसे बोलकर। सो मूसा के पास ये सारे गुण, सारे कला, सब कुछ थे, लेकिन इजराइल के लोगों को चलाने के समय में, ठीक है, इजराइल के लोगों को चलाने के समय में हर एक विषय परमेश्वर के सम्मुख में लेकर आना, हर एक विषय के लिए परमेश्वर के संगति में दंडवत करना, हर एक कार्य के लिए जो है क्या बोलते हैं उसको, जब ये मूसा पूर्ण रीति से ये सेवकाई में आया परमेश्वर के कार्य में इजराइल को बाहर निकालने के विषय में, शुरुआत में उसने अपने खुद के सामर्थ्य से जो है इजराइल को छुड़ाने के लिए देखा, लेकिन 40 वर्ष जब अपने ससुर के जो भेड़ों को चराने के बाद परमेश्वर ने उसको जो है जो नम्र वहां पर किया, वही नम्रता में जो है बाकी का 80 साल मूसा जो है जिया बोलकर हम देखते हैं, ठीक है। सो बेसिकली बोलने का अर्थ क्या है कि ये हर एक विषय आने के समय में खुद से जो है निर्णय होने दो, खुद से जो है कुछ कार्यों को करे बिना परमेश्वर की संगति में हर एक विषयों को रखकर दंडवत कर प्रभु के ऊपर निर्भर होने के वजह से सबसे ज्यादा नम्र व्यक्ति बोलकर मूसा को जो है हम देखते हैं। देखिए यहां पर भी जब मिरियाम ने उसको बोला तो मूसा कुछ भी कर सकता था, लेकिन सुना किसने? परमेश्वर ने। क्यों? क्योंकि मूसा के हृदय में उसके बहन के प्रति उसको मालूम है कि ये क्या बोल रही है कर, ठीक है। मूसा ने वहां पर कुछ भी, परमेश्वर का वचन वहां पर नहीं कहता है कि मूसा ने कुछ गलत बात कर दी, वहां पर कुछ भी नहीं किया, ठीक है। सो सक्सेस कहां पर है? ह्यूमिलिटी, ये जो नम्रता का जो है टैग मिलना। क्यों? क्योंकि जैसे अभी बहन ने भी कहा, मुंह बंद रखकर सबों के सामने कुछ बोले बिना परमेश्वर के संगति में जो है विषयों को रखकर रहने के समय में परमेश्वर ने उसको ये बड़ा एक पद जो है दिया है कि सबसे ज्यादा नम्र व्यक्ति पूरे दुनिया में, ठीक है। सो आप और हम भी याद रखिए, हमारे लाइफ में जीवन जीने के समय में प्रैक्टिकली मैं आपको कुछ सिखाता हूं। जीवन में बहुत सारे कार्य हमारे सामने आएंगे, सब चीज का उत्तर आप और हम नहीं देना चाहिए, ठीक है। सब चीज का रेस्पॉन्स हमारे मुंह से में देकर कुछ फायदा नहीं होने वाला है। मैं क्या करना चाहिए? सिचुएशंस को परमेश्वर के संगति में रखने के लिए घुटने टेक कर प्रभु के संगति में प्रार्थना करने के लिए
मैं तैयार होने के समय में है, प्रभु देखता है वो कार्य। ठीक है, माई रिस्पॉन्स, अगर मैं रिस्पॉन्ड करूंगा तो वो एक सर्टेन लेवल तक होगा, लेकिन जब परमेश्वर रिस्पॉन्ड करेगा वहां पर मन फिराव होगा, देयर विल बी ग्रेटर थिंग्स दैट विल हैपन। ठीक है, सो हमेशा याद रखिएगा ये चीज। ऑलराइट, क्विकली मूविंग ऑन, मैं जो है बाकी के सारे वचनों को मैं नहीं लेता हूं। 16th चैप्टर आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, 16th चैप्टर पूरा चैप्टर पढ़िएगा। उसके बारे में पढ़ने के समय में, जैसे मैंने आपको कहा, कोरा, दातन और अबीराम के बारे में बात करता है वहां पर। ठीक है, ग्रेट रिबेलियन। ठीक है, यहां पर भी वो लोग ने वही कहा। क्या मूसा से ही परमेश्वर बात करता है क्या? यहाँ पर मूसा ने ऐसे सुनने के बाद क्या किया? तुरंत when Moses heard this he fell face down। देखो जो है ये सुना कि ये लोग ऐसे बलवा कर रहे हैं, मूसा वापस बलवा नहीं किया। मूसा क्या किया? अपने आप को परमेश्वर के संगति में जो है झुकाकर, दंडवत कर कर प्रभु के सामने बात करने लगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। 16th वाला चैप्टर जो है कोरा, दातन और अबीराम के बारे में है, जहां पर पृथ्वी फटकर ये लोग जो है अंदर चले गए बोलकर हमको मालूम पड़ता है। ठीक है, सो रिमेंबर दिस, ये वाला बात भी याद रखिएगा। नेक्स्ट याद रखने जैसा एक वचन ये है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये अच्छे से स्मरण कीजिए इसको। 17वां अध्याय का 10वां वचन, somebody read प्लीज। 17वां अध्याय का 10वां वचन, कोई भी पढ़ सकता है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून की छड़ी को साक्षी पत्र के सामने फेर धर दे, कि वह उन दंगा करने वालों के लिए एक निशाना बनकर रखी रहे, कि तू उनका बुड़बुड़ाना जो मेरे विरुद्ध होता रहता है भविष्य में रोक रखे, ऐसा न हो कि वो मर जाएं। आमेन। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। ये वचन पढ़ने के बाद कोई मुझे बता सकता है कि उस समय में, देखिए, 2 छड़ी ली गई, एक लोगों का और एक हारून का, और ऐसे जो है दावा किया गया कि परमेश्वर जिसके पास है उसका जो लकड़ी है उसमें क्या बोलते हैं उसको, पौधा, या वो जो ब्लॉसम होकर आएगा, इंग्लिश में कहता है। ठीक है, सो किसका हुआ? हारून का हुआ बोलकर कहता है। और वो लकड़ी जो है आखिरी तक हम देखते हैं परमेश्वर का जो तंबू है, और जो हम बोलते हैं कवरेंट बॉक्स हो गया, या फिर बाद में मंदिर में हो गया, उसको रखा गया था। कोई मुझे बता सकता है ये वचन पढ़ने के बाद कि उसका अर्थ क्या है? कर वो लकड़ी जिसपे वो पौधा निकला था, उसका अर्थ क्या है? कोई बता सकता है? 17:10 पढ़ने के बाद, 17 का 10 पढ़ने के बाद, कम ऑन, थोड़ा सोचिए और बताइए। क्विकली। नहीं, अभी हमने ये वचन पढ़ा, बराबर। ठीक है, वो मूसा का जो रिजरेक्शन, ओके, वो जो लकड़ी है, वो जो उसमें वो फूट कर निकला, उसका जो पौधा निकला, और शायद उसमें से बादाम निकला, शायद ऐसे कहा जाता है। तो उसका अर्थ क्या है? कोई बताइए, उसका अर्थ क्या है? वो वाक्य का अर्थ क्या है? बता सकता है कोई? ठीक है, इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम, समय नहीं है इसलिए मैं ही बताता हूं आपको। ये जो 17 का 10 है, हमेशा याद रखिए, यहाँ पर कहता है, परमेश्वर कहता है कि वो लकड़ी को जो है संभाल कर रखना, ये एक चिन्ह के समान है। जो इजराइल ने, या लोगों ने, इजराइल के लोगों ने परमेश्वर के विरोध में बातें की थी, और परमेश्वर के दास के विरोध में गया था, तो उस समय में ये जो ब्लॉसम हुआ है, वो ये दिखाता है कि परमेश्वर जो है मूसा और हारून के साथ था कर। ठीक है, सो लोगों ने जो बलवा किया था उसका चिन्ह है बोलकर हम जो है याद रखना चाहिए। सो वो परमेश्वर के तंबू में आपको मालूम है मन्ना है, और ये हारून का छड़ी है, 10 कल्पनाएं हैं का जो टैबलेट्स बोलते हैं, स्टोन टैबलेट्स, बराबर। तो ये सब वो कवेनेंट बॉक्स में है बोलकर जो है उन दिनों में परमेश्वर ने
कहा था कि वाचा वाला जो बॉक्स में ये सब रखना चाहिए करके, बराबर। तो उसका अर्थ क्या है बोलकर, ये जो लकड़ी रखने का अर्थ क्या है बोलकर बोलने के समय में आप और हम याद रखना चाहिए, क्योंकि इजराइल के लोगों ने बलवा किया, वो बलवा करने के समय में परमेश्वर ने जो है मूसा को और हारून को जो है उत्तर में या लोगों के सामने उत्तर में कि परमेश्वर किसके साथ है बोलकर वो बताने के लिए हारून के छड़ी को जो है क्या किया परमेश्वर ने, उसमें से वो जो पौधा निकला और पौधा निकलकर उसमें से जो है वो आलमंड शायद निकला, ऐसे बोलकर वचन कहता है। ठीक है, सो हमेशा ये पोर्शन याद रखिएगा। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम द बुक ऑफ नंबर्स? किसी को कोई भी प्रश्न है? गिनती का किताब, बाकी का जितना भी मेमोरी वर्सेस आपको दिया है आप लोग वो याद कीजिएगा। ठीक है, बालाम के बारे में है, वो सब बहुत सारे बहुत इंटरेस्टिंग वर्सेस वहां पर है, पोर्शंस हैं, हमेशा उसको याद रखिएगा। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? किसी को कोई प्रश्न? ठीक है, नहीं है तो वी विल मूव ऑन। हम जो है व्यवस्था विवरण ड्यूटरोनॉमी की ओर जो है हम बढ़ते हैं। व्यवस्था विवरण का किताब जो है उसके बारे में हम थोड़ा सा कुछ सुनेंगे। ठीक है, सो व्यवस्था विवरण के बारे में हम सुनने के समय में हमको मालूम पड़ता है कि ये जो है ड्यूटरोनॉमी बोलकर बोलने के समय में इसका जो ब्रेक, अगर वर्ड ब्रेक करेंगे तो बेसिकली इट इज हम ऐसे कह सकते हैं कि दूसरा किताब है कर। ठीक है, सो नियम का नियम बोल सकते हैं, या फिर हम कैसे कहें इसको, इसको जो है ना क्या बोलते हैं इसको, पूरा जो हिस्ट्री है, ठीक है, पूरा जो हिस्ट्री है उत्पत्ति से लेकर नंबर्स तक, गिनती तक जो जो कार्य जो हुआ है, ठीक है, उसमें से, या हम टू बी प्रिसाइज हम कहना है तो उत्पत्ति से लेकर इजराइल की जो यात्रा है वहां पर इसको सेकेंड टाइम दोहराया गया, हम ऐसे बोल सकते हैं। सो फिफ्थ बुक, पांचवा किताब जो है ड्यूटरोनॉमी, ठीक है, जो वाक्य जो है हम इसको अगर ब्रेक करने के समय में इतिहास में ये दूसरा किताब ऐसे बोलकर हम बोल सकते हैं। ठीक है, बोलने का अर्थ क्या है, ये जितने भी लिखे गए हैं उसको वापस से दोहरा कर, दूसरी बार दोहरा कर इसको जो है लिखा गया है। इसके लिए आप अगर व्यवस्था विवरण में अगर आप देखेंगे बहुत सारे चीजें जो ऑलरेडी लिखी गई थी वो सारे चीजों को जो है आप बार वापस से देखते हो, लेकिन और स्पष्ट रूप से और अच्छे से व्याख्यान कर कर उसको जो है लिखा गया है बोलकर हम देखते हैं। कुछ कुछ इंस्टेंसेस लाइक 10 कल्पना, ये ऑलरेडी जो है एक्सोडस में है, लेकिन उसको वापस से व्यवस्था विवरण के 5वें अध्याय में जो है दोहराया गया है बोलकर हम देखते हैं। ठीक है, सो बेसिकली जल्दी से मैं आपको लिए ये पैसेजेस पढ़ता हूं, ठीक है, और उसके बाद हम थोड़ा सा उसमें से कुछ हम सुनेंगे। ऑलराइट, तो हम जो है अगर इसका वाक्य का अर्थ मैं देख रहा था, ठीक है, ड्यूटरोनॉमी बोलकर, सो सेकेंड लॉ गिविंग हम ऐसे बोल सकते हैं। सेकेंड लॉ गिविंग मतलब क्या है कि दूसरे बार जो है परमेश्वर जो है नियमों को दोहरा कर इनको जो है लोगों को दे रहा है। ठीक है, ड्यूटरोनॉमी ये वाक्य का अर्थ। ऑलराइट, now book of Deuteronomy occurred while Israel was encamped on the plains of Moab and poised to cross the river Jordan in order to enter and take possession of the land of promise. These events took place over about a 2-month period of time, ending with the death of Moses and a 30-day period of mourning for him, assuming a date for the Exodus. So and so, ये डेट वेट का आप टेंशन मत लो, ठीक है, ये सब जो है just keep it as it is. ठीक है, what is significant in Deuteronomy and different from the presentation of the covenant stipulations recorded in Exodus, Leviticus and Numbers is Moses' expounding of the law and expansion of it, and his inclusion of promise of blessing for obedience to the law and threats of curses for disobedience to the law because of Israel's past history of continual rebellion against Yahweh and the severity of the curses promised for disobedience. Moses again and again exhorts the new generation to obey the covenant stipulations. देखिए यहाँ पर जैसे मैंने आपको अभी कहा कि वापस से मूसा जो है इसको दोहरा रहा है,
दोहराने के साथ साथ इसको स्पष्ट रूप से और अच्छे से नियमों को और परमेश्वर के वचनों को जो है उसको स्पष्ट कर कर क्लियर कर कर बता कर दे रहा है। ठीक है, सो ये कौन से समय में बताया गया है बोलकर बोलने के समय में, मूसा जो है मरने पर था उसके कुछ समय पहले। ठीक है, एग्जैक्ट डेट एंड टाइम एंड मंथ्स जो है हम इसको स्पेसिफिकली हम जो है हमको नहीं पता। ठीक है, लेकिन हम बोलने के समय में यहाँ पर उसको और अच्छे से विस्तार कर कर ये तीनों किताबों के विषयों को अच्छे से जो है विस्तार कर कर उसको एक्सप्लेन कर कर यहाँ पर मूसा जो है ड्यूटरोनॉमी का किताब जो है यहाँ पर लिखता है बोलकर हम देखते हैं। सिग्निफिकेंटली द कर्सेस एन्यूमरेटेड फॉर आउटवे द ब्लेसिंग्स। देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आप ये ड्यूटरोनॉमी का 28वां अध्याय आपने जरूर कभी ना कभी पढ़ा होगा। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, 1 से लेकर मुझे लगता है 1 से लेकर 13 तक का वचन है सिर्फ ब्लेसिंग वाला, लेकिन 14 से लेकर 60 प्लस इतने सारे हैं कर्सेस। मतलब क्या है, एक व्यक्ति परमेश्वर के वचनों को नहीं पालन करेगा तो क्या क्या होगा, इतने सारे चीजों को जो है वास्टली एकदम लिखा है ड्यूटरोनॉमी के किताब में। ठीक है, बहुत जो है उसको गहराई से या बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर कर लिखा है बोलकर हम देख सकते हैं। ऑलराइट, सो उतना ही नहीं, हर एक कार्य जो है ड्यूटरोनॉमी में हमने लिखने के समय में या हम पढ़ने के समय में हमको मालूम पड़ता है बहुत सारे चीजों को स्पष्ट रूप से गहराई से लिखा गया है। आई विल एंकरेज, मैं हमेशा आपको इंकरेज करूंगा कि आप ये ड्यूटरोनॉमी का किताब जो है आपके रीडिंग में हमेशा रखिए, उसको जो है कई बीच बीच में जो है पढ़ते रहिए, क्योंकि इसमें से बहुत सारे सच्चाई इजराइल के बारे में होने दो, बहुत सारे जो है सच हमको उस वचन में से जो है या उसका क्लियर एक्सप्लेनेशन जो है हमको ड्यूटरोनॉमी के किताब से हमको मिलता है। ठीक है, जैसे क्या बोलते हैं उसको, जैसे मैंने अभी कहा यहाँ पर मैंने वर्सेस भी लिखा है, देखो 28 15 to 68, जैसे मैंने कहा 1 to 14 सिर्फ ब्लेसिंग है, 15 to 68 वर्सेस अगर हम देखेंगे तो कर्सेस के बारे में जो है बात किया गया है कि क्या क्या होगा कर कर, वो भी उसका वर्णन जो है एकदम हम ऐसे कह सकते हैं कि एकदम खतरनाक रूप से किया है। ठीक है, मूविंग ऑन, yet Yahweh is ever faithful to his elect people whom he promised Abraham he would bless. Thus, along with the threat of destruction of the nation due to disobedience to the law of the covenant, a promise is given for restoration and response to repentance. Even in the worst case, with Israel expelled from the land and scattered among the nations in exile, if the remnant of Israel will return to Yahweh and obey him with all their heart and with all their soul, according to all that is written in the law, then Yahweh will gather his people from the lands that he scattered them and have compassion on them and restore them to the land of promise and bless them abundantly. देखिए, अगर आप ये 30वां अध्याय व्यवस्था विवरण का 30वां अध्याय का 1 से लेकर 10 तक का वचन अगर हम पढ़ेंगे तो जबकि परमेश्वर के लोगों ने जो है बलवा कर कर सब कुछ किया, लेकिन प्रभु जो है उसका विश्वसनीयता वहां पर दिखाता है। जो वादा परमेश्वर ने अब्राहम के साथ किया था उसका जो है वादा का पूर्तिकरण जो है हमको वो ये किताब में देखने के लिए मिलता है। और परमेश्वर जो है उसका विश्वसनीयता सबों को जो है इवन तितर बितर हो गए। इजराइल के लोग एक समय पर ऐसे हो गया जहां पर तितर बितर भी हो गए, लेकिन जितने लोग मन फिराव कर कर परमेश्वर के पास वापस आए, जितने लोग सुनने के लिए तैयार हुए, सबों को परमेश्वर ने अवसर दिया कि हर एक व्यक्ति जो है वो उद्धार पाए कर कर जो वादा किया हुआ नगर जो है सबों को मिले, ऐसे बोलकर जो है हम देखते हैं कि व्यवस्था विवरण में स्पष्ट रूप से परमेश्वर ने ये सारे बातों को जो है लिख कर दिया है। ठीक है, और आखिरी में हम सबों को पता है वहां पर कि मूसा का जो मरण के बारे में भी वर्णन जो है स्पष्ट रूप से व्यवस्था विवरण की किताब में जो है हम देखते हैं। प्रश्न ये होगा कि अगर व्यवस्था विवरण भी मूसा ने लिखा तो उसके मरने के बाद किसने लिखा कर कर? सो जाहिर सी बात है यहोशू ने जो है उसका मरण का आखिरी का भाग जो है उसको वहां पर वर्णन किया है बोलकर हम बोल सकते हैं, या फिर उन दिनों में लिखने के लिए परमेश्वर ने जो है लोगों को रखा भी था, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि मूसा ने जो है लोगों को रखा भी था जो लिखते थे, उन्होंने जो है उसका वर्णन वहां पर किया है बोलकर हम बोल सकते हैं। ठीक है,
नाउ एनी डाउट सो फार? किसी को कोई प्रश्न ड्यूटरोनॉमी की किताब से? मैंने एकदम संक्षिप्त एकदम जो है समराइज कर बोला है, क्योंकि जनरली अगर हम देखने के समय में एक्सोडस में, लेविटिकस में, नंबर्स में जो जो कार्य लिखा है उसका वर्णन जो है यहाँ पर किया गया है। ठीक है, यस प्लीज, एनी क्वेश्चंस? किसी को कोई प्रश्न? ठीक है, नहीं है तो हम लोग ये मेमोरी वर्सेस जो है इसमें भी काफी सारे पोर्शंस है, लेकिन याद रखने रिधि जो है मैंने बहुत कम वर्सेस यहाँ पर रखा है, लेकिन आप लोग जरूर इसको याद रखिएगा अपने जीवनों में। ठीक है, केवल एग्जाम्स के लिए या फिर जो है सिर्फ ये सेमेस्टर के लिए ऐसे नहीं, लेकिन whenever you think about, जब भी आपके मन में ड्यूटरोनॉमी का किताब आता है तो ये वर्सेस, ये पोर्शंस जो है आपको याद आने चाहिए। ठीक है, सबसे पहला 4वां अध्याय में 15 से लेकर 19 तक, जल्दी से कोई पढ़ सकता है प्लीज? 4वां अध्याय 15 से लेकर 19 तक का वचन। व्यवस्था विवरण 4वां अध्याय 15 से 19। प्लीज गो अहेड। इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना, क्योंकि जब यहोवा ने तुमसे होरेब पर्वत पर आग के बीच में से बातें की, तब तुमको कोई रूप न दिखाई पड़ा। कहीं ऐसा न हो कि तुम बिगड़कर चाहे पुरुष चाहे स्त्री के, चाहे पृथ्वी पर चलने वाले किसी पशु, चाहे आकाश में उड़ने वाले किसी पक्षी के, चाहे भूमि पर रेंगने वाले किसी जंतु, चाहे पृथ्वी के जल में रहने वाली किसी मछली के रूप की कोई मूर्ति खोदकर बना लो। या जब तुम आकाश की ओर आंखें उठाकर सूर्य, चंद्रमा और तारों को अर्थात आकाश का सारा तारांगण देखो, तब बहक कर उन्हें दंडवत करके उनकी सेवा करने लगो, जिनको तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने धरती पर के सब देश वालों के लिए रखा है। आमेन। सो यहाँ पर जनरली अगर आप देखेंगे आइडल वर्शिप क्यों नहीं करना चाहिए, ठीक है, उसके बारे में जो है यहाँ पर बताया गया है। मूर्ति पूजा नहीं करने चाहिए और किस किस चीजों का पूजा नहीं करना चाहिए, और वही आज हम संसार में देखते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं ये पोर्शन जो है आप इवेंजलिज्म करने के समय में भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। किसी को अगर समझाना है कि कौन से चीजें हैं कि हम वो नहीं करना चाहिए, प्रभु का वचन के आधार पर आइडल वर्शिप में हम क्या क्या नहीं करना चाहिए, वो सारे चीजों को जो है यहाँ पर बताया गया है, तारेगण से लेकर रेंगने वाले जंतु तक और बाकी के सारे चीजें। ठीक है, सो जनरली ये सब जो है हम देखते हैं संसार में, सभी लोग ये करते हैं कर। ठीक है, वही चीज परमेश्वर ने ना बोलकर कहा है, बोलकर हम सबों को मालूम होना चाहिए। ठीक है, चैप्टर नंबर 5, 5वां अध्याय हम पढ़ने के समय में हमको मालूम पड़ता है मेजरली परमेश्वर का जो 10 कल्पना है उसको और जो है एक्सपांड कर अच्छे से लिखा गया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप यही आइडल वर्शिप के बारे में भी यहाँ पर कहता है, यू शैल नॉट मेक, वो पोर्शन अगर आप पढ़ेंगे एक्सोडस में भी आप पढ़िए, यहाँ पर भी आप पढ़िए, तो आपको मालूम पड़ेगा दोनों में डिफरेंस थोड़ा माइनर डिफरेंस रहेगा, लेकिन रहेगा। साबित के बारे में बोलने के समय पे वहां पर कुछ बोला है और यहाँ पर बोलने के समय में दोनों में जो है हमको समानता लगेगा, लेकिन कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होने दो, कुछ स्पेसिफिक कार्य जो है दोनों में डिफरेंसेस हमको मिलेगा। ठीक है, सो याद रखिएगा, ये चीज भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है चैप्टर नंबर 6 वर्स 4 to 9, चैप्टर नंबर 6 4 to 9। हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुमको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टिके का काम दे, और इन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। आमीन।
आमेन। देखिए अभी ये भी पोर्शन अगर आप देखेंगे तो इसमें जो है ऐसे कहता है कि बच्चों को जो है किस तरीके से, सो बाय द वे अगर आप लोग कभी भी से फॉर एग्जांपल डेडिकेशन हो गया, वो समय में भी आप ये बात वचन को जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। वहां पर कहता है परमेश्वर जो है एक ही परमेश्वर है, और परमेश्वर ने जो आज्ञाएं दी है वो अपने बच्चों को हम जो है उसको सिखाना चाहिए कर कर, उठते समय, बैठते समय, लेटते समय, चलते समय, हर समय पर करना चाहिए, ठीक है। और वहां पर एक स्पेसिफिक वर्ड इस्तेमाल किया है, tie them as symbols in your hands and bind them on your foreheads। देखिए हाथ में बांधो, सर पर बांधो, उसका अर्थ ये नहीं है कि फिजिकली हम कोई धागा किसी के हाथों में बांधे या फिर सर में कोई रस्सी बांधे या कमर पर किसी के रस्सी बांधे या कहीं पर हाथ पर यहाँ पर बांधे, ये सब जो है प्रभु का वचन नहीं सिखाता है। बेसिकली यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि इस तरीके से हम जो है बच्चों को बताना चाहिए जहां पर वो जो है उनके अंदर इम्प्लांट होकर, ठीक है। सो ये सारे वचनों को क्या किया है, लिटरल मीनिंग लेकर आजकल हाथों में बांधने लगे हैं, कलाई पर बांधने लगे हैं, गले पर डालने लगे हैं, सर पर बांधने लगे हैं कि हाँ, लेकिन वो सब का जो है एक्चुअल मीनिंग उसका वो नहीं है, लेकिन दैट हैज टू बी इम्प्रेस्ड एंड उनके हृदय में वो सब जाना चाहिए, ठीक है। सो ये पोर्शन भी आप लोग जो है याद रख सकते हैं, डेडिकेशन के लिए ये पोर्शन आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। देखिए राइट देम ऑन द डोर फ्रेम्स ऑफ द हाउसेस एंड ऑन योर गेट्स। देखो किसी में आज लोग क्या करते हैं, दरवाजे पर फिजिकली लिख कर रखते हैं, लेकिन एक्चुअली जो है फिजिकली बोलने का अर्थ क्या, या फिर वो बोलने का अर्थ क्या है, एक्चुअली वो परमेश्वर की आज्ञाएं जो है वो भवन में होने चाहिए, उस तरीके से होना चाहिए। सिर्फ मैं परमेश्वर का आज्ञा बोर्ड मेरे घर के डोर फ्रेम में मैं लिखूंगा और मैं आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते रहूंगा, तो दैट डजंट मेक मीनिंग, राइट। उसमें कोई अर्थ नहीं होता है, राइट। सो अगर हमको पालन करना है तो हम सच्ची में जो है वो पालन करने के लिए तैयार होना चाहिए, ठीक है। जल्दी से चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 3 पढ़िए कोई भी, 8 का 3। उसने तुझको नम्र बनाया। Yes, go ahead, somebody. उसने तुझको नर्म बनाया और भूखा भी होने दिया, फिर वह मन्ना जिसे न तू और न तेरे पुरखा भी जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। आमीन, आमीन। सो यहाँ पर ये वाक्य भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ये चैप्टर पूरा इंपॉर्टेंट है। 8th चैप्टर आप लोग पूरा पढ़िएगा, जहां पर इजराइल को परमेश्वर ने क्यों, इजराइल को जो 40 दिन का जो यात्रा है उसको 40 वर्ष क्यों किया, ठीक है, उसका जो है पूरा अर्थ यहाँ पर हम इस चैप्टर में हम देखते हैं। ऑलराइट, प्रभु उनको नम्र बनाकर उनके हृदय में क्या है बोलकर परमेश्वर जांचता। ऑलराइट, इसीलिए हमारे जीवन में भी याद रखिए, कभी कभी परमेश्वर हमारी भी परीक्षा लेता है, हमारे हृदय में क्या है बोलकर प्रभु हमसे भी सुनना चाहता है। क्या हम कुड़कुड़ाते हैं, क्या हम परमेश्वर से बैठकर प्रार्थना करते हैं, उसके ऊपर आसरा करते हैं, कि हम कहीं और दौड़ते हैं, दौड़म दौड़ करते हैं। ये सारे चीज परमेश्वर हमारे जीवन में भी देखता है। इसके लिए आप लोग इस बात को भी जो है याद रखिएगा, ये पूरे चैप्टर को याद रखिएगा, ठीक है। वन मोर इंपॉर्टेंट वर्स हम पढ़ेंगे 21, उसका 22 एंड 23 क्या कहता है, देखिए। फिर यदि किसी से प्राणदंड के योग कोई पाप हुआ हो जिसने वह मार डाला जाए और तू उसके शव को ब्रिज पर लटका दे, तो वह शव रात को ब्रिज पर टंगा न रहे, अवश्य उसी दिन उसे मिट्टी देना, क्योंकि जो लटकाया गया हो वह परमेश्वर की ओर से श्रापित ठहरता है। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके देता है उसकी भूमि को अशुद्ध न करना। आमीन। देखिए यहाँ पर नियम में क्या लिखा गया है कि जो
पाप करता है, कैपिटल पनिशमेंट, जो सबसे बड़ा पाप करता है उसको वो लकड़ी पर लटकाना चाहिए। क्रूस के बारे में यहाँ पर बात किया गया है, ठीक है। और उसको जो है शाम तक नहीं रखना चाहिए, उसको उतार कर मिट्टी देना चाहिए बोलकर। सो ये वचन का पालन है। हम देखते हैं यीशु मसीह के सामने, यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाने के समय में वो भी किया गया था कर। सो ये भाग जो है हमको सिखाता है, ये पोर्शन हमको सिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति को जो है जब वो सबसे बड़ा पाप करता है तो उसको पेड़ पर लटका दिया जाता है। सो बेसिकली इट इज टॉकिंग अबाउट द क्रॉस। यीशु के क्रूस के बारे में जो है यहाँ पर बात किया गया है, और वो सबसे श्रापित है बोलकर कहता है। देखो, ये सब पढ़ने के समय में हमको मालूम पड़ना चाहिए किस रीति से पुराने नियम में भी यीशु मसीह ने जो है हमारे लिए क्रूस पर जीवन दिया, उसका मूल्य, उसका वैल्यू क्या है बोलकर हमको इन वर्सेस में हमको मालूम पड़ता है, ठीक है। लास्ट में एंड फाइनल वर्स इज चैप्टर नंबर 28। पूरा चैप्टर नंबर 28 हम पढ़ेंगे तो हमको मालूम पड़ता है कि ब्लेसिंग एंड कर्सेस, जैसे मैंने आपको बोला 1 to 14 जो है सिर्फ ब्लेसिंग के बारे में, लेकिन 28 to 65 जो 15 to 68 जो है कर्सेस के बारे में। एक व्यक्ति कैसे जो है गलत करने की वजह से क्या क्या उसके जीवन में होता है। सो आप लोग जो भी लीडर्स हैं, पास्टर्स हैं और आने वाले दिनों में सेवकाई में भी आगे बढ़ने वाले हैं, ये भाग जरूर आप पढ़िएगा। आपके जीवन में काम आने वाला विषय है कि एक व्यक्ति के जीवन में क्यों ये हो रहा है बोलकर सर्टेन थिंग्स आपको मालूम पड़ेगा, उसका कारण वहां पर दिया गया है, ठीक है। सो हियर वी एंड। यहाँ पर जो है हमारा ये सेमेस्टर पेंटेटोक ये टॉपिक जो है हम यहाँ पर खत्म करते हैं, ओके। एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस? किसी को कोई प्रश्न है, पूछ सकते हैं। नो क्वेश्चंस? ठीक है। सो जनरली ऐसे कहा जाता है, प्रश्न किन लोगों को नहीं होता है? किन लोगों को नहीं होता है? एक तो पूरा समझा या फिर कुछ भी नहीं समझा, ठीक है। ऑल राइट। सो थैंक यू फॉर बीइंग वंडरफुल स्टूडेंट्स। आप लोग जो है अच्छे विद्यार्थी बोलकर मैं ऐसे कह सकता हूँ, ठीक है। पूरे सेमेस्टर आप लोगों ने अच्छे से समय समय पर ज्वाइन किया, और ऑनलाइन है तो भी अच्छे से आप लोगों ने बहुत सारी चीजों को निभाया है। ऑलराइट। आप लोगों का शायद मैंने कुछ लोगों का असाइनमेंट भी देखा है, मैंने असाइनमेंट्स भी आपने जो सबमिट किया है वो भी मैंने देखा, ठीक है। अच्छे से लिखा है सब कुछ, ऑलराइट। और जिन्होंने नहीं किया है या करने वाले हैं, आप लोग जरूर जो है सबमिट कीजिएगा, ऑलराइट। असाइनमेंट सबमिट कीजिएगा। किसी को भी कुछ प्रश्न है तो आप लोग जरूर पूछ सकते हैं, ऑलराइट। सो आने वाला ये सेमेस्टर परमेश्वर ने हम सबों के साथ बने रहे। आने वाला सेमेस्टर अगर प्रभु का इच्छा है तो हम लोग वापस से मिलेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग प्रभु के साथ बने रहिए, प्रार्थना में बने रहिए। प्रभु के जो ये बाइबल कॉलेज यहाँ पर जो आपको अवसर मिला है, ठीक है, आपका 1 साल यहाँ पर खत्म होने वाला है। प्रभु ने आप लोगों को सहायता किया, आने वाला 2 साल और भी अच्छे से, या आप लोगों में से जिसने जो कोर्स सिलेक्ट किया है उसके अनुसार जो है आप लोग आगे बढ़ेंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग अच्छे से आगे बढ़िए, प्रभु की सेवकाई में आगे बढ़िए, और प्रभु का अनुग्रह जो है आप सबों के साथ हमेशा बने रहे, ठीक है। सो यहाँ पर हम ये सेमेस्टर पेंटेटोक के टॉपिक जो है यहाँ पर खत्म करते हैं। अगर किसी को कुछ प्रश्न नहीं है तो हम एक छोटा सा प्रार्थना कर आज का ये क्लास यहाँ पर हम खत्म करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, आइए अपने आंखों को बंद करेंगे और एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं प्रभु कि आप अभी तक आपने हम सबों को संभाला, और विशेष रूप से ये पूरे सेमेस्टर में आपने सहायता किया कि ये पेंटेटोक के विषय जो है हम मिलकर सीख सके, पढ़ सके। प्रभु, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि जितने भी विषय हमने सीखा है प्रभु, हमारे जीवनों में अनुग्रहित हो, केवल एग्जाम्स लिखने के लिए ही नहीं, एग्जाम्स लिखने के साथ साथ, अच्छे पढ़ने के साथ साथ, अच्छे मार्क्स लेने के साथ साथ प्रभु, हमारे जीवनों में भी ये सारे वचन जो है प्रावर्तिक रूप में दिखे, और हम अनेकों के लिए अनुग्रहकारी बने। आने वाले सालों में आपके नाम को जो है महिमा करें,
और परमेश्वर कहीं ना कहीं आपके राज्य के सेवकाई में हम इस्तेमाल होने वाले पात्र बन सके बोलकर हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु सारे स्टूडेंट्स के लिए धन्यवाद, उनके लगनता के लिए धन्यवाद। प्रभु प्रार्थना करते हैं कि आगे भी बाइबल कॉलेज में बने रहकर परमेश्वर जितने भी साल उनके हैं प्रभु उसमें आशीष आप कीजिए, और प्रभु आपका नाम का रोशन कर आपके नाम को रोशन करने के लिए, आपके नाम को महिमा करने के लिए सभी स्टूडेंट्स को आप इस्तेमाल कीजिए, उनके फैमिलीज को आप आशीष कीजिए, और बाइबल कॉलेज के जितने भी अथॉरिटीज हैं सबों को आप अनुग्रहित कीजिए, टीचर्स को आप आशीष कीजिए, उनके फैमिलीज को और बाकी क्लास के स्टूडेंट्स को भी और उनके फैमिलीज को भी आप अनुग्रहित कीजिए बोलकर हम आपसे विनती कर हम प्रार्थना करते हैं। अभी तक आपने हमें चलाया, आगे भी आप चलाएंगे बोलकर हम ये विश्वास करते हैं। धन्यवाद, आपने हमारे हर एक प्रार्थना को सुना और उसका जवाब दिया। स्वर्गीय पिता, हम ये सारे प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन।